आपके मित्रों ने बताया कि आपके भीतर एक अभिनेता है, या आपको खुद लगा कि आपके भीतर एक अभिनेता है? मुझे लगता है मैंने अपने मित्रों को बताया कि मेरे अंदर एक अभिनेता है। क्या बात है, क्या क्योंकि बात हम जहाँ पे काम कर रहे थे, जहाँ हम पढ़ते थे, जी जी वहाँ तो सब हम मतलब गांव से आने वाले बच्चे थे सारे। जी जी जी। तो इतना बड़ा ख्वाब कोई देखता नहीं था, और मुझे भी तब ये नहीं पता था कि ये ख्वाब एक दिन मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा, मैं कहीं दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश ही चला जाऊंगा। वाकई वाकई। तो लेकिन हाँ, मैंने अपने मित्रों को बताया कि मुझको ऐसा लगता है कि मुझे एक्टर बनना है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा। वाह। क्योंकि उस समय पर ये सोचना, जब आप नौकरी कर सकते हैं, जब आप कमा सकते हैं, अपने घर वालों का सहारा बनने का आप सोचते हैं, जी जी जी, उस समय पर एक ऐसी दिशा में जाना जिसमें आपके पूरे एरिया से कोई ना हो, आपके परिवार से कोई ना हो, जहां उस शहर में आपका कोई ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी एक बात हमेशा बोलते थे कि बड़े सपने देखते हो तो दुख भी बड़े होते हैं। बिल्कुल सही। बड़े सपनों के सुख बड़े होते हैं और दुख भी बड़े होते हैं। तो तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, बस मेहनत से करना। वाह। तो मुझे ये प्रेशर कभी नहीं था। आज मैं समझता हूँ बीइंग ए फादर, जब मैं फादर बन गया हूँ, कि मुझे पिताजी क्या बोलेंगे। अगर देखो ये मैं नहीं कर पाया तो पिताजी बोलो तुमको मना किया था ना पहले ही, तुमको मैंने बोला था तुम्हारा नहीं होने वाला है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी ऑलवेज बोलते थे कि कोई बात नहीं, अरे तुमने कोशिश तो की है, कोई बात नहीं, कामयाबी ना कामयाबी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहित करने के लिए पिता का आशीर्वाद, इसने सर पर हाथ आपके साथ रहा। बहुत भाग्यशाली हैं रवि जी इस मामले में। जब आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो आपके माता पिता को कैसा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कैसा फील करते हैं? और आप एक पिता बनने के बाद उस जो माता पिता ने जो आपकी खुशी को महसूस किया, एक पिता होने के नाते से आपको कैसा फील होता है? ओम जी, एक तो मैं अभी अपने आप को किसी मकाम पे मानता नहीं जी, मतलब ये मैं बहुत विनम्रता से और बहुत सच्चे दिल से बात बोल रहा हूँ जी। क्योंकि जब आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, उसी शहर में अमिताभ बच्चन भी रहते हैं और शाहरुख खान भी रहते हैं जी, उसी शहर में सारे बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री के रहते हैं। जी। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं अभी कहीं पहुंचा हूँ। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि जिस फील्ड को मैंने अपनी जिंदगी दी जी, उस फील्ड ने मुझे इज्जत से अपनाया है। वाह। अपने आंचल में एक थोड़ी सी जगह दी है, एक घर दिया है, एक छोटी सी जगह उसने दी कि हाँ भाई तुम भी चलो, हमारे बच्चे हो। लेकिन जहां तक भी मैं पहुंचा हूं, जो भी मेरी छोटी मोटी जगह है जी, इस पे यकीनन मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा परिवार इस बात से खुश है कि इतने साल जो उनको, मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुशी इस बात की रही कि इतने साल इस आदमी ने उस लाइन को दिया जिसको इसने चुना था। वाह। मैंने कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा, मैंने कभी कोई दूसरा बिजनेस नहीं सोचा, और मैं हूं या कोई और बड़े अभिनेता हूं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे दौर आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीवन में आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि क्या मेरा निर्णय सही था, मैं कुछ और कर लेता तो बेहतर था, उस दौर में भी मैं कभी वहां से भागा नहीं। वाह। तो मेरे पिताजी को इस बात का बड़ा वो रहता था जब मैं कभी उदास होता था कि तुमने जो सोचा था, ये छोटी बात होती कि अपने निश्चय पे अडिग रहना इतने साल बाद। तो मैं उस पर रहा, और मुझे याद है जब मेरे सीरियल्स आया करते थे बहुत सारे, जब मैं दिल्ली में था या मुंबई जाने के बाद भी जी, तो मेरे पिताजी ना इस बात से बड़े खुश रहते थे। और पिता का जो प्यार होता है ना, वो अलग तरह का होता है। बिल्कुल। माता का प्यार अलग तरह का होता है, पिता का अलग तरह का होता है। बिल्कुल। तो पिताजी क्या करते थे, मेरा जब भी कोई शो चल रहा होता था टीवी पर, मान लीजिए 8:30 बजे डीडी नेशनल पे मेरा शो आ रहा है, तो पिताजी 8 बजे के आसपास घूमने निकल जाते थे कॉलोनी में ऐसे ही। मम्मी बोलती देख अब सबको बता के आएंगे और फिर वो नहीं अरे मुझे क्या भाई, कोई देखे ना देखे हमें क्या इस बात से, ऐसे शो करते थे कि उनका कोई, लेकिन जाते थे। और शर्मा जी, वो रवि का सीरियल आने वाला है 8:30 बजे, और वो रीचेक इस चक्कर में खुद नहीं देखते थे कई बार कि देख रहे हैं ना। तो ये जो एक उनको, मुझे लगता है कि हम और तो अपने माँ बाप को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं होती, मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पर कि हम उनको कुछ लौटा सके। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके मन में ये सुकून है कि चलो बच्चा जिस रास्ते पे था उस पर वो सीरियसली काम कर रहा है। हमारे माँ बाप हमें सीरियस देखना चाहते हैं अपने काम। बिल्कुल। उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं होता। बिल्कुल। सब कुछ तो उन्हीं का दिया होता है हमारे पास। तो मैं इस बात में किस्मत वाला हूँ कि मेरे पिताजी को ये सुकून था जब वो दुनिया से गए कि चलो ये जिस रास्ते पे चला था, इसमें अगर 100 किलोमीटर नहीं गया तो 10 गया, और अच्छे से गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।